अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों भाइयों को मेरा सलाम। आपकी खिदमत में हाजिर है अबू सलमान। दोस्तों, चंद दिनों से कुछ सवालात थे जिनके बारे में बयान करना लाजमी हो चुका था और कुछ टाइम की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज मैं इस पे तफसील से वीडियो बना रहा हूँ कि और अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह का पाक नाम लेके अपनी बात को शुरू करते हैं, जो दिलों के भेद बखूबी जानता है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर एक की जान है। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं। दोस्तों भाइयों, जो लोग ये समझते हैं कि मैं जिहाद की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं, या मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं, या पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ हूं, या उसकी मुखालफत कर रहा हूं, या तनकीद कर रहा हूं, तो जो भी ये सोच रखते हैं, तो पहला तो मेरा ये उनको जवाब है कि उनकी सोच 100% गलत है। ठीक है, पहला तो ये जवाब हो गया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे, कि जिहाद की बात करना दोस्तों, और जिहाद के लिए लोगों को तैयार रहने का बोलना कुफार के खिलाफ, ये तो हमें अल्लाह और इसके रसूल ने हुक्म दिया है। ये बयान करना तो कोई भी मुसलमान, चाहे कम दर्जे ईमान हो या जितना भी हो, नहीं छोड़ सकता। ये तो कुरान में है, हदीस में है, उसको आप कैसे बदल सकते हैं? तो लेकिन बात ये आती है कि जिहाद के बयान करने से पाकिस्तान या इसके किसी भी इदारे के खिलाफ कैसे हम हो गए हैं? कोई समझा सकता है इस पे? तो नहीं, चलें मैं आपको समझाता हूं। हमारा मकसद सिर्फ लोगों में अकाई पैदा करना है, उनकी सोच को तब्दील करना है। जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया वो उन तक पहुंचाना है, ना कि अपने भाइयों के खिलाफ करना है। ठीक है ना? ये मुल्क हमारा अपना है और इदारे हमारे हैं, हमारा फख्र है। ठीक हो गया भाइयों? तो कुछ लोगों को बहुत मिर्चें लग रही थी, तो मैंने कहा आज ज़रा कंप्लीट कर दूं इस पे। वैसे ही वो गलतफहमी में पड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा कोई भी मकसद या किसी का भी पाकिस्तान या किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं, या किसी सियासी या किसी भी मजहबी पार्टी के खिलाफ भी हम नहीं हैं, या खिलाफ होना तो दूर की बात है, हम किसी पे तनकीद भी नहीं करते। हाँ, कोई बात करेंगे, इस्लाह की करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन तनकीद या किसी के खिलाफ होना, ये बात हम में नहीं है कतन। ठीक हो गया? तो और ना ही मेरा ये नजरिया है मुल्क दुश्मनी का, ना कुछ और। ये मुल्क, ये इदारे हमारे अपने हैं, हमारा फख्र हैं। ठीक है ना भाइयों? मेरी आर्मी, मेरे अदारे, चलें अभी नाम आ ही गया इदारों में तो फिर ले ही लेता हूं। आर्मी, मेरे इदारे फख्र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये कहते हैं ना कि मैं खिलाफ, तो आपस में ही जब कभी किसी के साथ वैसे भी बातों में बात हो रही होती है तो कह देना बात, तो मैं डिफेंड करने में आ जाता हूँ इस बात को कि ये नहीं, ये इस तरह है, तो आप हम ही पे वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि जब भी आप बात करो आर्मी या किसी भी इदारे के खिलाफ, तो सोच समझ के बात किया करो। 2 या 3 या 5, 10, 12 बंदों का नाम आर्मी नहीं है। कौन सा ऐसा इदारा है दोस्तों जहां पे अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग ना हो? हर एक महकमे में अच्छों के साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो क्या इस बिना पे हम पूरे इदारे या पूरे महकमे को गलत कहेंगे? हरगिज नहीं। क्यों कह सकते हैं? किस लिहाज से? ना दुनियावी हिसाब से कह सकते हैं, ना दीनी लिहाज से सबको इकट्ठा ला सकते हैं एक सफ में, और इनके बारे में एक जैसी सबके बारे में राय देना, ये कहाँ का इंसाफ है? सबको एक ही पल्ले में तोलना। दोस्तों, वो भी आर्मी है जो इस वक्त नारोवाल के बॉर्डर पर बंदूकें लिए इतनी सर्दी में, ठंड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं कि कई बनिया हिंदू पाकिस्तान में आ ना घुसे। हमारी खातिर खड़े हैं वो। क्या वो आर्मी नहीं है? दोस्तों, जो इस वक्त नीलम में, कील में, शरदा में मनफी टेम्परेचर होने के बावजूद वतन के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, क्या वो नहीं है आर्मी?
بتائیں نا. تکلیف ہوتی ہے دوستوں مجھے. جو بارڈر پر کھڑے ہیں وہ نہیں کیا آرمی, ان بیچاروں نے کیا کیا ہے. اور بھائیو, اس وقت کون سا ایسا ملک ہے جس کی ایجنسیاں پاکستان میں پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہی؟ اگر یہ ادارے نہ ہوتے نا تو آپ کو سمجھ لگ جاتی کہ کتنا نقصان پہنچا چکے ہوتے. بات کرتے ہیں اس لیے 2 یا 4 بندوں کا نام آرمی نہیں ہے, سمجھ لگی ہے نا. اس لیے اپنی زبانیں آرمی کے خلاف بند رکھو. امید ہے کہ سب کی سمجھ میں میرا موقف آ گیا ہوگا پوری طرح. ہم تو کفار کے لیے تیار رہنے کا بولتے ہیں, جس کا ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار رکھو. اور کفار اور منافقوں کا ٹھکانہ تو دوستوں ظاہری سی بات ہے ہی دوزخ. تو اس میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس کو لنک کر دینا جہادی بیان کو اس کے ساتھ, یہ کہاں کا کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ افسوس ہوتا ہے یار سوچوں پہ لوگوں کی. یہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے اپنے بھائیوں سے کوئی نہ پہلے اختلاف تھا, نہ اب ہے, اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگا. جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, جو لوگ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کشمیر میں, فلسطین میں اور دیگر ممالک میں کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, کلمے کی سربلندی کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کی حمایت کے لیے, تو ان کے بارے میں کیا بات کرنا غلط ہے؟ اس بات کا اس ہمارے داروں یا ان چیزوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کوئی بن سکتا ہے؟ کوئی ثابت کرے یار, کہ کوئی ابھی کیا سوچ کو آپ بولوں میں, ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ ہی ان کو اجر دے گا, حق سچ کے راستے پہ ہے. تو کفار سے لڑنا کیا گناہ ہے؟ اور جہاں ہمارے اپنوں کی تو وہ تو خیر ہیں ہی اپنے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, تو اپنے اپنوں کے ساتھ کبھی لڑ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتی. جب یہ دوسری تیسری الٹی سیدھی باتیں آ سکتی ہیں ذہن میں آپ کے, تو کوئی پوزیٹیو بات آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی. معافی چاہوں گا کہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی, لیکن آج اس معاملے کو ٹوٹل کلیئر کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے دوستو, تو کلمہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا یہ تو ہماری فوج کا بھی ہے, وہ بھی کرتے ہیں اس پہ کام, ٹھیک ہو گیا. بلکہ ہماری فوج کا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ. تو اب کہیں, اب بتاؤ کیا غلط بات کی میں نے؟ پوری طرح بندے کا موقف جاننے کے بعد اپنی رائے دیا کریں بھائیو. 1 یا 2 ویڈیو دیکھ کے اس پہ اندازہ لگانا نہیں, یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے. اس میں بہت سی شرائط آ جاتی ہیں, کس پہ واجب ہے, کس پہ نہیں, کس کے خلاف ہے, کس کے نہیں, کن مرحلوں میں ہوتا ہے, کیسے نہیں. یہ ساری ایک ویڈیو میں نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ کوئی اور. یہ آہستہ آہستہ لوٹ ہوتی رہیں گی, آپ کی سمجھ آتی رہیں گی. آپ ان کو قرآن و سنت کے مطابق ان اصولوں پہ دیکھیں اور سوچیں سمجھیں, نہ کہ اپنوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیں. یہ کیسی سمجھداری ہے آپ لوگوں کی؟ عجب سمجھدار لوگ ہیں. ایک تو ہنسی آتی ہے ان سوالوں پہ بھی جو مجھ تک پہنچے ہیں. دوستو بھائیو, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں اپنے اداروں, اپنی فوج سے کلمے کی بنیاد پر دل سے پیار ہے, کلمے کی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا. ہم بھی ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں, اور فوج ہمارے ادارے بھی ایک اللہ ایک رسول کو ہی ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ہمارے بیان کرنے کا مقصد لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے کہ جہاد کیا ہے. جہاد کے لیے تیار رہیں, اپنے آپ کو تندرست رکھیں, کسی غلط چیزوں میں نہ پڑیں جس سے آپ کی جسمانی صلاحیت کمزور ہو, بلکہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر ہر لحاظ سے مضبوط بنائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا یہ کہ ہر شہر میں فائرنگ رینج پوائنٹ یا فائرنگ کلب وغیرہ ہوتے ہی ہیں, موجود ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ بھی. وہاں جا کے آپ اپنا
निशाना वगैरह दुरुस्त कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए तैयारी करनी है हमने? ये अहम सवाल है ना कि कल को कुफार के खिलाफ अगर लड़ना पड़ जाए तो एक रिजर्व फोर्स भी होनी चाहिए ना, कि नहीं अब हमको किसी को असला चलाना ही ना आता हो तो क्या लड़ेगा दुश्मन से। तो इसके लिए वहां जाके इन क्लबों में दूसरा तीसरा वो अपना निशाना वगैरह दुरुस्त करें। इसमें सवाब भी है और अल्लाह का हुक्म भी है, मुसलमान को तरबियत लेनी चाहिए जिहाद की। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब आ जा दोस्तों भाइयों, मुसलमान का मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और होता है, ना कि मुसलमानों को मारना। मुसलमान को मारे ये कतन नाजायज है। एक बार फिर बोलूंगा, मुसलमान को मारना कतन नाजायज है। एक बार फिर सुन लो कि नाहक मुसलमान को मुसलमान मारे नाहक कत्ल है, नाजायज है, गुनाह कबीरा में से है। ठीक हो गया। अभी भी समझ लगी है कि नहीं? मेरे ख्याल में अभी भी थोड़ी सी कोई कसर रहती है। तो चलें और बात इस पे और मजीद कर लेते हैं, मजीद बात कर लेते हैं तफसील से ही। अगर दोस्तों फर्ज करें आज हमारी फौज, हमारे इदारे कदम उठाएं कश्मीर आज़ाद कराने के लिए, फ़लस्तीन के मजलूमों की मदद के लिए, तो अल्लाह की कसम सबसे पहले मैं क्या बल्कि पूरी कौम अपनी फौज के शाना बिशाना इसमें शामिल होगी इंशाअल्लाह। तो खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं इसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। अल्लाह और रसूल के लिए प्यार करें। अगर नाराज होना है तो वह भी अल्लाह और इसके रसूल के लिए होना है, अपनी जात के लिए कभी नहीं। अल्लाह हम सबको हक सच समझने की तौफीक दे। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से जान चुके होंगे हमारे मकासद के मुसलमानों को बेदार करना है जो सोए हुए हैं, ना कि किसी मुसलमान के खिलाफ करना। ठीक हो गया। और अगर अभी भी किसी को ज़हन में कोई सवाल आता है तो कमेंट कर सकता है, या किसी भी व्हाट्सएप या रब्ता करके सवाल पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी वीडियो के जरिए ज़रूर दूंगा। ठीक हो गया। जो भी सवाल हुआ तो दोस्तों जिहादी बयानों को ना कुरान और हदीस की रोशनी में देखा करें, ना कि उनका रुख अपने ही मुसलमान भाइयों की तरफ मोड़ देना। ठीक हो गया। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी ना। बंदे की सोच ही, अब क्या कह सकते हैं सोचों को। इस्लाम तो हमें जंग में भी ना दुश्मन के खिलाफ, उनके बच्चों, बूढ़ों, औरतों और उनकी मतलब के फलदार दरख्त हो गए या कुछ भी ऐसी चीजें होगी, उनको नुकसान पहुंचाने से मना करता है, रोकता है। तो वो इस्लाम क्या मुसलमान को मारने का कह सकता है? बताएं, जवाब दें। जो मैंने वजाहत देनी थी दे दी है दोस्तों। अगर फिर भी किसी के ज़हन में कोई सवाल बाकी रह गया हो तो बेशक पूछ सकता है, किसी टाइम भी, एनी टाइम भी। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दूंगा। ठीक है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। और लास्ट में एक बात कहता जाऊं कि जैसी सोच रख के बंदा वो एक चीज को सोचता है उसी तरह वो लेता है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, दोनों तरह से उसको देखना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत कायम रहेगा, क़यामत तक इस्लाम का किला बनेगा। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाए। हाँ, इस निज़ाम से थोड़ा इख्तिलाफ है कि इसमें ये जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। वो इख्तिलाफ़ी राय है, वो उस पर अलग एक टॉपिक है, उस पर ज़्यादा बात होती रहती है। ठीक है। तो जो इदारों के मुताबिक थी दूसरे तीसरा वो मैं क्लियर करना चाहता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिया। ठीक हो गया। तो अभी लास्ट में दिल से, जोश से तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجاہدین اسلام سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاک فوج سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو دوستو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو بیرونی اندرونی ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھ کے دشمن کی ہر ایک چال کو ناکام بنائے اور ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، آپس میں اتفاق عطا فرمائے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی ذات خیر و برکت والی بہاریں لائے. آپ دوستوں کے بیان سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ الخیر. ملتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئے ٹاپک پہ، نئے بیان پہ. جزاک اللہ الخیر. اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ دوستو. خوش رہیں، خوشیاں بانٹنے والے بنے. جزاک اللہ الخیر.